नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। डीएनए यानी डीऑक्सीराइड न्यूक्लिक एसिड माता पिता की पहचान की जांच के लिए डीएनए बहुत बड़ी जांच है, जिसे डीएनए प्रोफाइलिंग कहा जाता है। बहरहाल मैं मेडिकल का स्टूडेंट ना होने के बाद भी मोटा मोटा इतना तो जानता हूं। आज इसका जिक्र यहां आपके सामने इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यदि व्यक्तियों के बजाय संस्थानों की जांच इसी पद्धति से होती तो साफ पता चल जाता कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड या कर्मचारी चयन मंडल का डीएनए पूरी तरह से भर्ती के नाम पर कुख्यात व्यापम से ही मैच करता हुआ है। यह संस्था भर्तियों में गड़बड़ी करने के नाम पर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में कुख्यात हो गई है। इन दिनों पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का मामला गरमाया हुआ है। इस मामले में लगातार जांच जारी है। तो वहीं अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पटवारी परीक्षा में दिव्यांगों के नाम पर फर्जीवाड़ा है। मुरैना के जौरा क्षेत्र में त्यागी समाज का बाहुल्य है, जिसमें परीक्षा में पूरे समाज से 21 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। हम किसी समाज पर टिप्पणी नहीं कर रहे और ये भी नहीं कह रहे कि सारे फर्जीवाड़े के तहत होंगे, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं वो उसका मैं यहां पर जिक्र कर रहा हूं। इसमें से 15 अभ्यर्थी विकलांग कोटे से हैं। इस मामले में सिलेक्ट हुए जो विकलांग कोटे, उन्हें कान का सर्टिफिकेट उन्होंने लगाया कि उन्हें कम सुनाई देता है। दिलचस्प यह है कि कुछ उम्मीदवार जो पटवारी भर्ती परीक्षा में दिव्यांग थे, वे वन रक्षक और दूसरी परीक्षाओं में फिट हो गए। हैरानी की बात यह है कि जिस संस्था ने इसी शिवराज सरकार को पिछले कार्यकालों में हिलाकर रख दिया था, कार्यकालों में कह रहा हूं तो 2 कार्यकाल में व्यापम गूंजा, कई लोग गिरफ्तार हुए, जेल भेजे गए, वहां फिर से ऐसी गड़बड़ियां कैसे हो सकती हैं? ये दुस्साहस वहां बैठे लोग किसकी दम पर कर रहे हैं? यह ठीक है कि सरकार ने खुद से संज्ञान लिया, जांच के आदेश दिए, लेकिन मूल बात यह है कि क्यों कोई फुल प्रूफ सिस्टम अब तक नहीं बन पाया? ऐसे बहुत से सवाल जिन्हें लेकर खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, इस बिल्डिंग को गौर से देखिए। शिवराज सरकार के 3 कार्यकाल में इस बिल्डिंग ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसने सरकार को बैकफुट पर जाने के लिए बाध्य किया है। कभी प्री मेडिकल टेस्ट के मामले में, कभी पुलिस भर्ती के नाम पर, तो कभी वन रक्षक भर्ती के नाम पर। सरकार ने बदनामी का दाग मिटाने के लिए संस्था का नाम 2 बार बदला, लेकिन जैसे चीनी के बोरे में नमक लिखने से चींटियों को आने से नहीं रोका जा सकता, वैसे ही इस बिल्डिंग से भर्ती घोटाले को नहीं रोका जा सका। हालिया मामला पटवारी भर्ती घोटाले का है, जिसमें तकरीबन 10 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए और आरोप ये है कि इसमें जमकर गड़बड़ियां हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस मामले में संज्ञान लेकर परीक्षा का रिजल्ट रोक दिया। अब मुश्किल ये है कि इसमें गेहूं के साथ वो घुन भी पिस गया जिसने मेहनत करके परीक्षा दी थी और उनका चयन हुआ था। सारे चयनित उम्मीदवार अब अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। चूंकि अब इस पर सियासत तेज हो गई है, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी आज इस मसले पर सफाई दी। अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई भी इस प्रकार की चीज हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद करता हूं। 1 सेकंड नहीं लगते हुए जानकारी में जैसे ही आया कि इस प्रकार के कोई सितनी हुआ है, आरोप लगे हैं या इस पर क्वेश्चन खड़ा हो रहा है, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल उस व्यवस्था को रोकने का काम और इसकी गहराई से जांच होगी, ये उन्होंने जारी किया है। जब चुनाव मुहाने पर हों, सरकार युवाओं को लुभाने के लिए कई तरह की घोषणाएं कर रही हो, तब ऐसी घटनाएं सरकार की साख पर बट्टा तो लगाती ही हैं, साथ ही विपक्ष को भी मौका देती हैं कि वो आक्रामक हो जाए। कांग्रेस ने इस मसले को लपक लिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर कई बड़े नेताओं के सवाल उठाते हुए ट्वीट और बयान रोज सामने आ रहे हैं। क्योंकि जिस एग्जाम सेंटर में सबसे ज्यादा गड़बड़ी की खबरें आ रही हैं, वो भाजपा नेता का था, तो कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं कि संयोग की वजह क्या है। कांग्रेस इस मसले को गरमाए रखना चाहती है। रोज कोई ना कोई गड़बड़ी और घोटाला हो रहा है। पटवारी घोटाला तो एक उदाहरण है, पर रोज कुछ ना कुछ घोटाला, हजारों की संख्या में घोटाले, ये आज मध्य प्रदेश का हाल है। हर लेवल पर भ्रष्टाचार, गांव में भ्रष्टाचार, या तो आप भ्रष्टाचार के शिकार हैं या उस भ्रष्टाचार के गवाह हैं। ये
इनकी नीति है, पैसे दो काम लो। क्या करवाना है आपको? आपके पास 50 एकड़ जमीन है, पैसे दो और अपना नाम गरीबी रेखा में लिखवा दो। इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसी गड़बड़ियों में सियासत को जितनी भी गुंजाइश मिले, लेकिन नुकसान युवाओं का ज्यादा होता है। इतना तो तय है कि सारे सफल उम्मीदवार इस घोटाले का, यदि ये हुआ है तो, हिस्सा नहीं ही होंगे। कुछ लोगों को पास कराने के लिए यदि ये खेल हुआ है तो बाकी के उम्मीदवारों का भविष्य भी दांव पर लग जाता है। अब जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक उनके पास इंतजार के अलावा कोई चारा भी नहीं है। और यदि परीक्षा ही रद्द कर दी गई तो फिर अच्छे स्टूडेंट के पास सिवाय हताशा और कुछ बचेगा भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो रस्मन सबसे पहले उन मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा देता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी, ये बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। दूसरी मेहमान है संगीता शर्मा, ये कांग्रेस की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है पंकज जी का, संगीता जी का। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश गुप्ता। दिनेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं पंकज जी से ही, क्योंकि हमने अपने पैकेज में भी कहा यदि हुआ है तो पंकज जी क्या इनपुट है संगठन और सरकार की तरफ से? ये पटवारी भर्ती में कोई घोटाला हुआ है या सिर्फ ऐसे ही हवाबाजी चल रही चारों तरफ? देखिए प्रवीण जी, यदि ताजा झूठे आरोप की बात करें तो झूठा ताजा आरोप ये है, जो नया भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो लोग पटवारी भर्ती परीक्षा में विकलांग कोटे के तहत आवेदक थे, वही वन रक्षक भर्ती परीक्षा में विकलांग कोटे में आवेदक नहीं थे। अगर कांग्रेस और कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के नीतिकार थोड़ा पढ़ लिख लेते तो शायद इस प्रकार की जगहसाही कांग्रेस की नहीं कराते। नियम, कायदे, कानून में बहुत स्पष्ट है कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा में विकलांग कोटे की पात्रता नहीं है, यानी उसके आवेदन में इस प्रकार की कोटा है ही नहीं। जब कोटा नहीं है तो उसमें विकलांगता का विषय यानी कॉलम या क्रम विषय है ही नहीं, कि उल्लेख की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वहां कोटा ही नहीं है। तो जो व्यक्ति जो कान से विकलांग है पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए, वो वन रक्षक परीक्षा के लिए विकलांगता के कोटे में जा नहीं सकते, क्योंकि वहां कोई कोटा होता ही नहीं। लेकिन क्या प्रस्तुतिकरण कि जो पटवारी में विकलांग है वो वन रक्षक में विकलांग क्यों नहीं? और वो ठीक वैसे कि कौवा कान लेके उड़ गया तो लोग कौवे के पीछे दौड़ रहे हैं, कान नहीं पकड़ रहे। स्थिति कांग्रेस ने अपनी कर रखी है। हालांकि मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इनपुट देता हूं। मैं भी थोड़ा तैयारी के साथ बैठा था आज, पंकज जी अमूमन बैठता ही हूं। मैं कह रहा हूं ये जो है ये कांग्रेस ले उड़ी होगी जरूर से। एक बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है, मैं नाम उसका लूंगा नहीं, अपने मध्य प्रदेश का, देश का बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है, उसकी कवरेज थी ये, उसके रिपोर्टर की पड़ताल थी और तथ्यों के साथ उन्होंने किया था। मैं सर उसी अखबार में लिखा है, उसी अखबार में, जिस अखबार का बोले कर, मैं तो सर ये बोल रहा था सर कांग्रेस कहां है इसमें सर? ये किसी अखबार के रिपोर्टर ने, उसी रिपोर्टर ने लिखा है सर उसी खबर में। मैं यही तो ध्यान आपका लेकर आना चाह रहा हूं कि बुद्धिहीन हो गई पूरी कांग्रेस पार्टी सर। उसी अखबार में, उसी खबर में सर, जिसका उल्लेख कर रहे हैं सर, वही लिखा हुआ है कि वो कॉलम ही नहीं है उसमें, क्योंकि कैटेगरी नहीं है वो। मैं प्रवीण जी सिर्फ एक चीज जानता हूं सर, कि दो चीजों पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही पूरे देश में, प्रदेश में। पहला परिवारवाद, दिग्विजय सिंह के लिए जयवर्धन सिंह, कमलनाथ के नकुलनाथ, अब नकुलनाथ जी की धर्मपत्नी यानी कमलनाथ जी की पुत्र वधू आने वाली है, बीच में हटे थे अलकानाथ जी आ गई थी, और ये दोनों मिलकर फिरोज भाई के कुनबे के लिए, उनके परिवार के लिए काम कर रहे हैं, और 20 लाख करोड़ के झूठ की घोटाले की गारंटी। सर ऐसी राजनीति निर्लजता प्रवीण भाई। ठीक है, आप पहले सवाल में बहुत वक्त दिया पंकज जी, माफ कीजिए, बहुत वक्त दिया। संगीता जी को इन कर देता। संगीता जी, कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ, ये झूठ की फैक्ट्री खोल के आप लोग बैठ गए और इसीलिए पटवारी घोटाला जो है वो चर्चा में आ रहा है। देखिए, झूठ बोलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तो भाजपा के पास है। इनके यहाँ तो बड़े बड़े सेमिनार लगते हैं कि आओ झूठ सीखो और झूठ बोलो, झूठ को 100 बार बोलो, बार बार बोलोगे तो झूठ सच साबित हो जाएगा। परंतु ये मध्य प्रदेश की जनता है प्रवीण जी, और मध्य प्रदेश की जनता भली भांति समझती है कि भाजपा का जो काम चल रहा है वो झूठ से चल रहा है। मैं इनको बता देना चाहती हूँ कि एमपी अजब है और सबसे गजब है। आप बताइए, जब 3 कार्यकाल तक लगातार व्यापम घोटाले के जनक भाजपा है, व्यापम घोटाला अगर विश्व में प्रसिद्ध हुआ है और उसके जनक हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी है, ये किसी से नहीं छुपा है। और सबसे ज्यादा छल, कपट और धोखा इन्होंने युवाओं के साथ किया है। अब ये किस मुंह से बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि उसमें विकलांग कोटा नहीं है तो उसके फॉर्म में ये नहीं है। ये नियम कानून कायदे आप हमें मत बताएं
ये जनता देख रही है। और किन नियमों के आधार पर आप काम करते हैं? आपने तो सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी है। आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने व्यापम 1, व्यापम 2, व्यापम 3 लगातार करते चले जा रहे हैं। जांच उसके के निर्देश बावजूद भी भी तो सीएम नहीं दिए, मतलब मैंने पकड़ा भी तो उन्होंने, आपने कहां पकड़ा? संगीता जी, मैं यही तो बता रही हूं, हमने ही तो आवाज उठाई। जब स्टूडेंट ने आवाज उठाई तो हमने स्टूडेंट का समर्थन किया। और आपने देखा होगा बड़ी संख्या पे इंदौर में स्टूडेंट इकट्ठे हुए और उन्होंने सीधा सवाल सरकार से पूछा। आपने नाम बदल दिया अपनी काली पोतने दबाने के लिए। नाम बदलने से कुछ नहीं हुआ। माननीय कमलनाथ जी कहते हैं कि इन 18 सालों में शिवराज सिंह चौहान जी ने भ्रष्टाचार की व्यवस्था जमा रखी है। और आप देखिए, व्यापम में तो सबसे बड़ी व्यवस्था जमी हुई है। अब वीडी शर्मा जी कहते हैं कि शिवराज जी ने ऐसे किया। एक दूसरे की पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा। बच्चों को न्याय चाहिए, मध्य प्रदेश के उन छात्रों को न्याय ठीक है, पहले चाहिए। सवाल में आपको वक्त दिया, दिनेश जी को इन कर देते हैं। दिनेश जी, ये इनके तो एक आरोप लगाएंगे, एक सफाई देंगे, कैफियत देंगे। आप कैसे देखते हो, पटवारी घोटाला हुआ भी है या नहीं? या फिर ये जो इतनी आग जो लगी हुई है चारों तरफ, लोग सड़कों पे उतर आए, ये क्यों उतर आए? या फिर रुका क्यों भर्ती नियुक्ति देने से सरकार? बहुत स्वाभाविक सी एक रिएक्शन है ये। और जब रिएक्शन है तो फिर आप देखिए कि एक्शन हुआ होगा। हाँ, बहुत कहीं ना कहीं कोई चीज़ होगी। एक शुरुआत तो वो कॉलेज से ही हो रही है ना, कि 60 टॉपर कैसे हो गए। 60 टॉपर हो सकते हैं सरकार, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन जो दूसरे बहुत सारे सवाल इससे जुड़े हुए हैं। और केवल ये एक परीक्षा नहीं, एक की तो चर्चा हो रही है। बहुत सारी जो पहले भी परीक्षाएं हैं उनमें भी इसी तरह के सवाल उठे थे। आप देखिए, जो माध्यमिक शिक्षा की जो परीक्षा थी टीचर्स वाली, उसमें भी यही सवाल था। कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा में भी यही सवाल थे। सब कुछ यही सवाल उठ रहे हैं कि परीक्षा में गड़बड़ी क्यों हो रही है। यदि कोई एक आरोप लगा है तो ये आरोप वो तो रिजल्ट में सामने दिख रहा है ना, कोई दूसरा आरोप उस पर नहीं लगा रहा है। अब यदि दिव्यांग वाला मामला है तो मुरैना में 77 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है। और वो किस में है? वो टीचर भर्ती परीक्षा में। अभी पटवारी का तो चैप्टर ही उसमें नहीं खुला हुआ है। तो जब पहले से FIR दर्ज हैं, सरकार के संज्ञान में है कि इस तरह का घोटाला हुआ, डॉक्टरों ने कह दिया कि ये सर्टिफिकेट हमारी नहीं है, फर्जी सर्टिफिकेट है, FIR थाने में है। तो जब ये चीज़ें आ रही हैं कि इसके बावजूद सिलेक्ट लिस्ट में आने से फ़र्क क्या पड़ता है? आप देखिए, दिव्यांग का सर्टिफिकेट लगाकर कोई सिलेक्ट लिस्ट में आ गया है तो मेरिट इफेक्ट होती है। उससे पूरे जो जिसके नंबर्स हैं नीचे तक उस पर असर पड़ता है। तो एक तो ये भी मामला है कि दिव्यांग एक अलग चैप्टर हो जाता है, कॉलेज एक अलग चैप्टर हो जाता है, त्यागी एक अलग चैप्टर, बहुत सारी चीज़ें उसमें जुड़ गई। अब यदि कॉलेज जो है, आप ऐसे लोगों को एक ही कॉलेज क्यों मिला जबकि बहुत सारे बालाघाट वाले को भी ग्वालियर मिला? ये कोई जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसे हम कहते हैं ना, यदि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसी कोई स्थितियां बन रही हैं तो यदि ये बताइए कि चलिए भ्रम है, कोई अपराध नहीं हुआ, तो एक कॉलेज की जांच क्यों? पूरे रिजल्ट की आप संतुष्ट किसको करना चाहते हैं? आप प्रदेश की जनता को संतुष्ट करेंगे, उन 12 लाख स्टूडेंट को संतुष्ट करेंगे जिन्होंने परीक्षा दी, कि भाई आपको इसमें जो शंकाएं हैं वो सरकार चाहे तो एक विंडो ओपन कर सकती है कि साहब बताइए आपको क्या क्या इसमें गलत लग रहा है, तो एक बार बता दीजिए, रिजल्ट एक बार फिर देख ले। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर कई तरह के सवाल हैं कि इसमें जो इनकी वैल्यूएशन सीट है उसमें कोई मैनिपुलेशन हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर शायद हम छोटी छोटी चीज़ों में कि ये इसने क्यों आरोप लगाया है, इसने इसमें उलझा के जो मामले को जो है। जवाब लेते पंकज जी, दिनेश जी का कहना है कि एक विंडो खोल दीजिए जिसे तय हो जाए कि भाई आप ही पूछ लीजिए कि बताइए कहाँ कहाँ शंका है और सार्वजनिक कर दीजिए, तो ये सब लोग मतलब मुतमईन भी हो जाएंगे। देखिए प्रवीण जी, सारे विषय में कोई न सिर न पैर है। कांग्रेस ने कहा कि 1000 लोग एक केंद्र से चयनित हुए सर, 114 लोग सर, एक लिस्ट नहीं लेके आ पाए। फिर कहा गया एक साथ बैठे थे, ये सारे 7 लोग 6-7 लोग अलग अलग शिफ्ट में बैठे थे, एक साथ नहीं बैठे। फिर कहा गया कि ये अंग्रेजी में इनके 25 में 25 नंबर है, हिंदी में हस्ताक्षर करता है। पहले तो सर देश में हिंदी में हस्ताक्षर करना पाप है सर, इटली में इटालियन भाषा में हस्ताक्षर करेंगे सर मेरे हस्ताक्षर हिंदी में मैं करता हूं, तो इसका आशय कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती सर, आइए बैठ के बात कर लेते हैं अंग्रेजी में। ऐसे बहुत सारे प्रकरण मिलेंगे सर, और वो भी किसी को 25 नंबर नहीं, किसी को 22, किसी को 23 मिले। इस केंद्र का जो परिणाम है वो 2% के नीचे सर। प्रदेश के दूसरे परीक्षा केंद्र में 3%, 3.5% लोग चयनित हुए। कोई प्रमाण सर। नरोत्तम मिश्रा जी ने क्या कहा सर, जिस विंडो की बात कर रहे हैं दिनेश गुप्ता जी, उन्होंने विंडो नहीं था, दरवाजे की बात करी है कि खुला मंच लगाते हैं।
दम हो कांग्रेस के कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कौन सा चूरमा आता है, आइए एक एक आरोप लगाइए, उत्तर लेते जाइए। मैंने प्रमाण दिया आपको। ठीक है, कि जब है ही नहीं तो बहन हमारी कह रही कि नियम मत बताइए। अरे बहना, नियम से काम चलेगा कि कमलनाथ जी के साथ काम चलेगा? ठीक है, जवाब मैंने इसीलिए कहा सर, जवाब कि ले 20 लेते, लाख करोड़ के घोटाले सर की जवाब ले गारंटी लेते, है जवाब सर। ले लेते, वक्त दिया आपको परिवारवाद दूसरे की सवाल में गारंटी भी, सर। बिल्कुल पंकज जवाब जी, एक मेरा संगीता एक इसी में ऐड ऑन कर देता हूं। वो वहां तक पहुंच गए थे पंकज जी, उन्होंने नाम भी ले दिया, लेकिन वो और विस्तारित नहीं कर पाए। मैं कर दे रहा हूं विस्तारित। नरोत्तम मिश्रा जी जब पहली बार आए थे इस पूरे मसले को लेकर मीडिया के सामने, तो उन्होंने कहा था कि क्षेत्र विशेष से पता नहीं क्यों दिक्कत है, ग्वालियर को लेके बहुत मतलब एक तरह का कटुता का भाव कमलनाथ जी के मन में, ये शब्द उनका था कि भाई ग्वालियर से क्यों चिढ़े भाई, बताइए। देखिए प्रवीण जी, उन्होंने तो ध्यान डाइवर्ट किया है पब्लिक का। उनका जो इतना बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है, मैं पंकज जी से पूछना चाहती हूँ कि घोटाला तो उसी दिन हो गया था, आप कांग्रेस की बात को क्यों सुन रहे हैं पंकज जी? आप तो छात्रों की बात सुनिए जो सड़कों पर आपको बोल रहे हैं, जो सड़कों पर चिल्ला रहे हैं, जो सड़कों पर बोल रहे हैं, छात्रों की बात सुनिए। आप कांग्रेस की बात बिल्कुल भी मत सुनिए। आप तो ब्ले देकर कांग्रेस पे आ जाते हैं, परिवारवाद पर आ जाते हैं। और जहां तक नरोत्तम मिश्रा जी की बात है, तो उन्होंने जो ध्यान डाइवर्ट किया ना ग्वालियर पर ही क्यों, उनको ये पूछना चाहिए था कि भाजपा के एमएलए के कॉलेज में ही क्यों, भाजपा विधायक संजीव कुशवाहा के कॉलेज में ही क्यों। और सवाल तो स्टूडेंट ये भी कर रहे हैं प्रवीण जी कि अगर संजीव कुशवाहा के कॉलेज से ये घपला, घोटाला, कमीशन खोरी, गड़बड़ हुआ है, तो उनके कॉलेज पर अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? जबकि जहां जहां जाते हैं वहां वहां पर बुलडोजर चला देते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो स्टूडेंट अपनी मांग कर रहे हैं, उस मांग को नजरअंदाज क्यों करती दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और पंकज जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पंकज जी खुद यहां से ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। सच्चा मुद्दा तो सामने आ गया है कि भाजपा विधायक के एमएलए जो है उनके कॉलेज में हुआ है। शिवराज जी तत्पर कार्रवाई करते हैं, तो शिवराज जी इस पर तत्पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? पूछेंगे, जाएंगे पंकज जी पर। एक बार आता हूं, पंकज जी कुछ बोलना भी चाह रहे हैं, लेकिन दिनेश जी को इनकर लेता हूं। दिनेश जी, ये इलाकाई अस्मिता का मामला है या वाकई ये अगर घोटाला है तो बड़ा घोटाला है, मतलब भर्ती को लेके, इसमें इलाकाई अस्मिता कहां से आ गई, जैसे नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहा? नहीं है, ये सरकार की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। देखिए, आप इसको उस तरह से मत देखिए। मध्य प्रदेश में जब एक व्यापम हुआ तो हमारी पूरे प्रदेश में बदनामी हुई। आप एक प्रदेश के नागरिक की तरह सोचिए। हाँ, आप पूरे प्रदेश के नागरिक की तरह सोचिए। आप उन 12 लाख स्टूडेंट की तरह सोचिए। यदि उनको शंका है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो मुझे लगता है जब एक कॉलेज की बात है, आपको कुछ नहीं, केवल जो उनका सिस्टम है, नॉर्मलाइजेशन के सिस्टम में यदि चीज़ें हुई हैं कि किसी ने, यदि स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए ऑनलाइन परीक्षा है, यदि किसी के 180 नंबर दिख रहे हैं ऑनलाइन, उसको आप घटा के 150 कर देंगे, तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको क्या ये नहीं कहेंगे कोई गड़बड़ी हुई, कुछ हुआ है? यदि उसका शंका है कि मैंने 180 मेरे स्क्रीन पे दिख रहे थे 150 हो गए, तो इसको तो बताना पड़ेगा ना। और ये कोई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नहीं किया है, ये तो किसी ने कोई सिस्टम में किसी ने सिस्टम को क्रैक किया है। जो एक टीम थी वो पूरा करती थी, तो उसमें पैसा नीचे से ऊपर तक जाता है सर, यदि उसमें सिस्टम तो डेवलप है। ठीक, पंकज जी को इनका लेते हैं। पंकज जी, ये इसी पूरे मसले का मैं चाहता हूं कि आप जवाब दें। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले जिस संस्था ने परीक्षा आयोजित करी, वो आऊंगा, परिवारवाद पे आऊंगा, है मुझे पता है आपके मन में। अरे मैं शिवराज जी का परिवारवाद भी बताऊंगी और पंकज जी का परिवारवाद भी बता दूंगी। बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए भाई, बोल लेने दीजिए। बहस फिर ऐसे में डिटेल हो जाती है। हाँ बोलिए पंकज जी, बात आऊंगा, परिवारवाद पे भी आऊंगा, मैं चिंता करो, बिल्कुल आऊंगा। मैं सिर्फ आग्रह कर रहा था सिर्फ कि वो संस्था जो देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT के एग्जाम कराती है, वो संस्था जो नीट के मेडिकल एग्जामिनेशन के एग्जाम कराती है, वो संस्था ने एग्जाम कराए। वो संस्था की प्रतिष्ठा, कांग्रेस बात करी बिना प्रमाण के। अच्छा, कॉलेज के आधार पर यदि संस्थान के आधार पर कोई दोषी है, तो कांग्रेस का वो विधायक, पूर्व विधायक वल्लभ भाई अम्बावातिया दोषी नहीं, जिसके स्कूल में तिलक मिटा दिया गया, बच्चों के मुंह धुलाए गए, फिर वो भी दोषी, फिर कांग्रेस भी दोषी। एक बात बता दीजिए, एक बात मुझे पूछ लीजिए, मुझे दर्शकों के लिए जानकारी के लिए बहुत जरूरी, पंकज जी बहुत अथॉरिटी के साथ बैठे हैं यहाँ डिबेट में और जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अभी जांच किस स्तर पर है, चल रही है, शुरू हो गई है, क्या स्तर है? मतलब अगर नहीं हुआ तो फिर जांच क्यों होना चाहिए? सीएम के कहने के बाद भी नहीं होना चाहिए? जी प्रवीण जी, जिन परीक्षा परिणामों को लेकर संदेह व्यक्त किया था, उन संदेह के उत्तर देने का दायित्व सरकार का है, ताकि कांग्रेस के दुष्प्रचार का उत्तर मिले। थी जांच चल रही है, थोड़ी प्रतीक्षा करिए, सारी स्पष्टता के साथ सामने आएगा। बिना प्रमाण के झूठे आरोप लगा, उन पर कार्रवाई भी होगी। नंबर 1। नंबर 2, मैंने सवाल खड़ा किया कि यदि संस्थान के आधार पर आरोपित है, तो फिर कांग्रेस का पूर्व विधायक वल्लभ भाई अम्बावातिया जिसके स्कूल में तिलक मिटाया गया, वो आरोपी होना चाहिए ना? फिर पूरी कांग्रेस आरोपी।
मेरा सिर्फ ठीक है, जवाब ले लेते हैं पंकज जी। दो एक सप्लीमेंट्री भी आपसे ले लिया, बहुत वक्त दिया, जवाब ले लेते हैं। संगीता जी जवाब, संगीता जी जवाब। परिवारवाद रह गया सर, सर परिवारवाद जवाब, रह गया सर। अरे सर तो उसी में एक ही मसले में निपट जाएगा पूरा। दो सवाल ले लिया आपसे, वक्त है, अरे वक्त है सर, टॉस करते रहते हैं बार बार, आ जाएंगे आपके पास भी वक्त है। संगीता जी जवाब। प्रवीण जी, ये परिवारवाद चिल्लाते रहते हैं और इनको कोई गंभीरता से नहीं लेता है, ना अभी मैं उन्होंने लेती नहीं हूँ, ना कहा चैनल ले परिवारवाद, रहा है, दूसरे ना मतलब कर रहे हैं जनता वो। ले रही आप ही ने- है। बात आप ही ये ने है कि कहा। जिस कॉलेज से, जिस विद्यालय से एग्जाम हुआ है, जो भाजपा के विधायक हैं, और जिस कंपनी से हुआ है, आप बताइए वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी, उससे एग्जाम क्यों करवाए गए, नहीं black दूसरी listed, कंपनी से नहीं, क्यों नहीं करवाए नहीं, गए? नहीं, ये नहीं, सवाल है। नहीं। आप कांग्रेस के आरोप पर मत नहीं जाइए, मैं तो blacklisted। आपसे फिर कह रही हूँ पंकज जी कि ये कांग्रेस के blacklisted आरोप नहीं पर है। मत जाइए, आप जाइए जो छात्र आरोप लगा अच्छा, रहे हैं, evidence छात्रों के blacklisted नहीं है आरोप पर भाई। जाइए। ब्लैक लिस्टेड कंपनी से आपने पूरा नहीं एग्जाम है। करवा दी है और उसमें मिली नहीं भगत थी, है। 15-15 लाख रुपए झूठा लिए गए, आरोप। और वो जो पैसा झूठे है आरोप, नीचे से बिना ऊपर प्रमाण तक के सिस्टम आरोप। में जाता है, तभी परिवारवाद मशीनों से वाले गिना जाता भ्रष्टाचारी लोग है। आरोप क्यों लगाए, शिवराज जी स्वीकार के नहीं घर है। पर मशीनों से पैसा गिना जाता परिवारवादी है? भ्रष्टाचारी इसका भी आरोप लगाए, खुलासा स्वीकार होना नहीं है। चाहिए और ये न्याय परिवारवादी मिलना एक बार केस हो चाहिए। चुका है इसी बात पे, बैंक को न्याय मिलना इसी चाहिए। बात पे केस हो चुका है एक बार अजय सिंह जी पे। संगीता जी कांग्रेस इसी बात पे एक बार केस हो चुका है। दिनेश जी को इन कर लेते हैं, दिनेश जी को इन कर लेते हैं, माफ कीजिए, दिनेश जी को इन कर लेते, दिनेश जी को, सर दिनेश जी को इन कर लेते हैं। बहुत वक्त है, बहुत वक्त है, वक्त बहुत है हमारे पास। ये एक हम कोशिश करेंगे कि लॉजिकल एंड तक पहुंचे आज की डिबेट। एक बार दिनेश जी को इन करते हैं। दिनेश जी, पंकज जी तर्क दे रहे हैं कि भाई कोई बहुत प्रतिष्ठित संस्था अगर चुनाव, अरे सर मैं चलिए सत्य मान लिया, सत्य मान लिया, और बहुत सारे उसके झोल भी हैं सर उस पे ऐसे, थोड़ी सी हो जाए कुछ। तो पंकज जी, वो करारे जो फुल बोलने में प्रूफ, क्या जा आपको रहा है? लगता है कि बोल फुल दीजिए ना। प्रूफ थी पूरी तरह से? पंकज जी के हिसाब से वो बिल्कुल फुल प्रूफ एग्जाम था, कहीं कोई चूक की गुंजाइश नहीं उसमें। नहीं, देखिए वो जो कह रहे हैं उनकी अपनी इन्फॉर्मेशन होगी, वो अपने इन्फॉर्मेशन के आधार पर बोल रहे हैं, लेकिन ये सच है कि वो यहाँ ब्लैक लिस्टेड नहीं है। लेकिन जहाँ ब्लैक लिस्टेड हुई, जो बात हो रही है ब्लैक लिस्ट को, आप क्या है कि वो मत देखिए कि आधा गिलास भरा है कि खाली है, आप वो देखिए कि वो कहाँ ब्लैक लिस्टेड है। ये बात किस ब्लैक लिस्टेड के संदर्भ में हो रही है? वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में हो रही है या कहीं उसका ट्रैक रिकॉर्ड पुराना खराब था जिसके कारण कहीं किसी और राज्य में वो ब्लैक लिस्टेड हुई है? तो वहाँ उसका फिर ये सवाल आता है, जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जो चूक हुई है कि उसने सबलीज कर दिया था ठेका, उसका तो कहीं वो बात ही नहीं हो रही कि सबलीज कैसे कर सकते हैं। जो बात हुई है कि उसने एक राजस्थान की कंपनी को उसको ट्रांसफ़र कर दिया था, उसी से ये गड़बड़ी हुई। हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये बताती हैं चीज़ें कि ये ऑर्गेनाइज्ड है पूरा। जब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है तो उसको किसी इस छोटी मोटी चीज़ों को हम एक इसमें वो निकाल के खामियां कि इसके आरोप में ये क्यों नहीं है, इसके आरोप में वो क्यों नहीं है, मुझे लगता है कि इससे उन 12 लाख स्टूडेंट का नुकसान हुआ है। बिल्कुल, तभी तो इतनी बात हो रही है कि नॉर्मलाइजेशन तो पंकज जी, हम एक बात और इसी पे ले रहे हैं कि क्या ये सब संयोग है कि एक इलाके से बहुत सारे त्यागी, एक ही जगह से, एक बीजेपी के नेता के संस्थान से टॉपर, एक ये कि टॉपर का एमपी का जिला नहीं बता पाना, मतलब किसी टॉपर से हम उम्मीद करते हैं, फिर वो जो क्लेम कर रहे हैं आज एक उसका खंडन भी आ गया कि हमारे यहाँ इन्होंने कोई कोचिंग नहीं की। तो इन सब सारे उससे सवाल तो उठते हैं, और केवल कांग्रेस नहीं, अब तो देश का मीडिया भी उठा रहा है लगातार, जितने बड़े मीडिया समूह सब आ रहे हैं वहां। देखो तब दिनेश जी और मैं साथ बढ़ जाते हैं दिनेश जी के प्रति पूरे आदर के साथ कि वो निर्णायक भूमिका में कि गड़बड़ तो हुई है। बिल्कुल वेलकम, आइए पंकज जी। नहीं सर, कहाँ बैठना है सर? नहीं आइए, बिल्कुल कल आ जाइए, मैं आपको यहीं बैठेंगे, यहीं बैठ जाएंगे अपन। कल फिर पटवारी घोटाला पार्ट 2 कर लेंगे। आप बिल्कुल मंच मुहैया कराने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। बात पूरी करिए। दिनेश जी भी नेता हो जैसे भड़कने लगे सर, पूरी बात सुने बगैर सर। नहीं बोलिए पक्षकार नहीं बनो सर। पक्षकार नहीं, मैं तो स्टूडेंट का पक्षकार हूँ। सुन तो, अरे भाई साहब पंकज जी क्या कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए भाई। हाँ बोलिए। प्रवीण जी, दिक्कत क्या है सर कि बिना सुने निर्णय कर लेते हैं सब लोग सर। बताइए। मेरा सर इतना सा आग्रह सर कि आप भी चलना, दिनेश जी भी आ जाए, बहन संगीता आ जाए, हम कल चल के कमलनाथ जी से मध्य प्रदेश में कितने जिले कितने संभाग पूछते हैं और उनसे बोलते हैं 10 के नाम रेफरेंडम बता दें सर। अगर कमलनाथ जी सर बता दें, ये विषय नहीं है पंकज जी। मैं अगर आपसे पूछ लूं कि देश के हर जिलों के नाम बताएं तो आप भी नहीं बता पाएंगे ना आपके मोदी जी बता पाएंगे। ये कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि छात्रों इंदौर में कोचिंग सर, इंदौर में कोचिंग होता है। इंदौर में कोचिंग छात्रों के साथ मध्य प्रदेश में अन्याय क्यों होता है? विषय ये नहीं कि कमलनाथ जी को क्या आता है और मोदी जी को क्या आता है। गलत किस लाइन पर जाते हैं आप? दिनेश गुप्ता जी की बात का जवाब दीजिए, आपके बात को ध्यान को मोड़ने की कोशिश की है
कमलनाथ जी गद्दार है, लेकिन इसको राज बेचे देश के, अमेरिका से मिले हुए कमलनाथ जी ने देश के साथ छल किया। अच्छा एक बात माफ कीजिए, एक सवाल मेरा, पंकज जी एक सवाल मेरा, संगीता जी आऊंगा आपके तरफ आऊंगा, टर्न आपका है, आऊंगा संगीता जी, टर्न आपका है, प्लीज सुनिए तो एक सवाल ले लेते हैं, दर्शक इरिटेट हो जाता है शोर में। संगीता जी आपके तरफ आऊंगा, टर्न आपका। पंकज जी मेरा एक सवाल है, अरे संगीता जी एक सवाल तो ले लीजिए, दर्शकों की तरफ से कम जजमेंटल नहीं हूं पंकज जी, पंकज जी सुन तो लीजिए, पंकज जी, अरे पंकज जी एक सेकंड संगीता जी प्लीज, संगीता जी मैं दर्शकों की वाजिब जिज्ञासा का समाधान चाहता हूं पंकज जी से, संगीता जी प्लीज, संगीता जी एक सवाल लेके जाने दीजिए, अरे एक सवाल लेके जाने दीजिए भाई, मुझे जाने दीजिए, एक सवाल लेके, संगीता जी प्लीज, अरे पंकज जी एक सवाल मेरा ले लीजिए प्लीज, फिर ऐसे में ऑडियो डाउन की फिर दिक्कत आती। पंकज जी एक सवाल ले लीजिए, सुन तो लीजिए, अरे एक सवाल सुन लीजिए साहब, यदि मान लीजिए, संगीता जी प्लीज बहुत सारे दर्शकों की जिज्ञासाओं का समाधान चाहता हूं पंकज जी, मैं आपकी बात से हो जाएगा बहुत सारी दर्शकों की जिज्ञासाओं का समाधान। तो फिर यह बताइए, सरकार बहुत सजग होती है, किसी भी मसले में अगर कोई खबर ऐसी चल जाए, कहीं दिख जाए, तो जो सरकार का जिम्मेदार विभाग है वो खंडन जारी करता है, बाकायदा मेल करता है, फोन करता है कि साहब आप ये जो चला रहे हैं गलत है। इतने सारे बड़े बड़े मीडिया समूह जो खबरें चला रहे हैं, कितना खंडन भेज दिया आपने, अगर ये बिल्कुल भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो सब जगह भेजा होगा, मुझे उम्मीद है। प्रवीण जी कैसी बात कर रहे हैं? देश में पूरे प्रदेश की तरफ से सरकार के प्रवक्ता के तौर पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने ओपन चैलेंज दिया है, उन सबको कहा जिनको आपत्ति के एविडेंस लेकर आओ। आज तक एक प्रमाण नहीं प्रवीण जी, बिना प्रमाण के आधार पर आप कैसे आरोपित कर सकते हो? कैसे किसी बहन की आप वीडियो निकाल कर कह सकते हो कि अब बस संगीता जी बोलना चाह रही हैं कुछ, आपको आज बहुत वक्त दिया, संगीता जी बोलिए, संगीता जवाब दीजिए। देखिए पंकज जी, अब तो सवाल प्रवीण जी सवाल ये उठ रहा है कि पंकज जी कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी सवाल पूछ रहे हैं, तो स्टूडेंट तो नरोत्तम मिश्रा जी से सवाल पूछ रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपके नाम के आगे डॉक्टर कैसे लगा, क्या इसी फर्जीवाड़े से लगाए, ये सवाल है स्टूडेंट्स का। अब ये ध्यान डाइवर्ट करके पूरे टॉपिक को बिगाड़ने के लिए किसी की योग्यता के बारे में बात कर रहे हैं, कभी परिवारवाद के बारे में बात कर रहे हैं, कभी किसी स्कूल के टीके पर बात कर रहे हैं। अगर आपको बात करनी है ना पंकज जी, तो स्टूडेंट को न्याय दिलाने की बात कीजिए, नहीं तो सरकार से बाहर होने का रास्ता तैयार हो गया है। स्टूडेंट ने साफ तौर पर कह दिया शिवराज को वोट नहीं देंगे, भाजपा को वोट नहीं देंगे, और पूरे छात्रों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। आप चाहे कितनी ही लिपापोती करें, जनता ने देख लिया है कि भ्रष्ट सरकार है, 50% कमीशन। माफ कीजिए, जाता मैं जरूर दिनेश जी के पास, माफ कीजिए जाता दिनेश जी के पास, लेकिन वक्त जो है इसकी इजाजत नहीं देता। यहीं पर मुझे तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। मैं दिनेश जी के पास जाना चाह रहा था, इस बहस को और लंबा ले जाना चाह रहा था, लेकिन जैसा आपने देखा होगा जिम्मेदार प्रवक्ता हैं पंकज चतुर्वेदी बीजेपी के, उनकी पार्टी की सरकार है यहाँ, वो कह रहे हैं किसी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ, जिसके मन में जो भी सवाल हो वो आए और पूछ ले। हालांकि कितना अव्यवहारिक सा होगा कि अगर हर मीडिया समूह जाके 1 to 1 बात करें नरोत्तम मिश्रा जी से और समझे, और जबकि जो कागज पत्तर हैं वो कुछ अलग कह रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि व्यापम के कितने भी नाम बदल लें उसका डीएनए उसी तरह का रहता है? ये सवाल मैं आपके पास ही छोड़ के जाता हूं, आप खुद ही गुथिएगा और बुनिएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।